नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। चुनाव का प्रचार प्रसार बंद होने के बाद मतदान होने में केवल एक रात बीच में बची है, जहां प्रत्याशी चुनाव में वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो कुछ प्रत्याशी पैसे बांटकर वोटरों को खरीदने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला लक्सर विधानसभा सीट से सामने आया है, जहां बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के समर्थन में बुलेरो कार में सवार होकर वोटरों को पैसे बांट वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही 2 लोगों को लक्सर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और रुपए 1,16,000 बरामद किए। एक सूचना मिली थी कि पीपली गांव में और अन्य गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रत्याशी के फेवर में मतदान करने के लिए पैसों का वितरण किया जा रहा है। इस सूचना पर मेरे द्वारा अन्य टीमों के साथ वहाँ पर चेक किया गया तो बात सत्य पाई गई थी। तो वहाँ पर मौके से उनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक है अमीर आलम सन ऑफ मोहम्मद शफी निवासी लहबोली और एक साबिर निवासी रुड़की। इनके कब्जे से 1,16,000 रुपये और सफ़ेद खाली लिफाफे और एक प्रत्याशी विशेष की चुनाव प्रचार सामग्री बरामद हुई है। और जिस वाहन में ये लोग बैठे थे वो वाहन भी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ली गई थी आरओ से, जिसका उल्लंघन करके इनके द्वारा पैसों का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया गया है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा, कोर्ट पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक पहचान तलाशने निकली आम आदमी पार्टी का कुंभा बनने से पहले ही बिखर गया है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और चौतरफा विकास का दावा करने वाली आपको आम जनता तो छोड़िए, अपनी पार्टी के लोगों का ही भरोसा नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, जिलाध्यक्षों से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक हजारों ने उत्तराखंड में पहचान के लिए संघर्ष कर रही पार्टी का साथ छोड़ दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कपड़वाल हल्द्वानी से। दोस्तों, मैं दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष था अभी थोड़ी देर पहले तक। अभी मैंने इस्तीफा अपना दे दिया है आम आदमी पार्टी का, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रख दिया है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है मेरे लिए कि मैंने ये इस्तीफा क्यों दिया और मैं क्यों आम आदमी पार्टी से जुड़ा। देखिए, 1 वर्ष पहले मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, इसका जिलाध्यक्ष में बना और मुझे लगा कि और राजनीतिक दलों की अपेक्षा आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर है। लेकिन पिछले 2-3 महीने के अंदर जो मैंने आम आदमी पार्टी की करतूतें देखी हैं, इसके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की जो करतूतें मैंने देखी हैं, इन्होंने प्रत्येक विधानसभा में, हर विधानसभा में इन्होंने टिकट बेचा है और 2-2, 4-4 लाख रुपए में मात्र इन्होंने टिकट बेचे, जो सुनाई आ रहा है। 2-2, 4-4 लाख रुपए में इन्होंने अपनी नीयत खराब कर ली है। और इस प्रदेश के अंदर एक बेहतर विकल्प तैयार हो सकता था, उस विकल्प को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज जनता तीसरे विकल्प को पसंद क्यों नहीं करती है? वो इसलिए पसंद नहीं करती कि ऐसे चोर उचक्के हमारे बीच में आके हमारा विश्वास जीतते हैं और उसके बाद हमारे साथ छल करते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात यहां पर नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज ये दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में जितने भी लोग आए हैं, दिल्ली से, मेरठ से, हरियाणा से, यहां तक कि बिहार से भी ये लोग आए हैं, इनकी जो टीम है 10, 15, 20 लोगों की, जो गिरोह है इन 10-15 लोगों का, ये दिल्ली, बिहार और मेरठ और हरियाणा के लोग हैं। इन लोगों की नजर यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर है। ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर कदापि नहीं आए हैं। इनका गंभीरता से यहाँ पर चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। ये मात्र किन्होंने इन्हें यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, मैं नहीं जानता कि इनके स्रोत क्या है, कहां से इनका रिमोट कहां से संचालित होता है। अरविंद केजरीवाल को भी कौन संचालित कर रहा है ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये लोग इस देश की राजधानी, इस देश की राजनीति के लिए ये लोग नहीं बने हैं। और ये प्रदेश हमारा उत्तराखंड, ये देवभूमि है। इस देवभूमि में जिस तरीके का नंगा नाच ये लोग पिछले कई समय से कर रहे हैं, हर विधानसभा में टिकट बेचना और उसके बाद सेक चिल्ली के ख्वाब पालते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम पहाड़ों में जमीन खरीदेंगे, वहां पर हम कॉटेज बना के बाहर के लोगों को बेचेंगे, यहां पर हम खनन के पट्टे करवाएंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जो यहां पर आए हैं,
दिल्ली के विधायक हैं, महाभ्रष्ट, शराबी, कबाबी और सारे कुकर्म इन लोगों के अंदर है। और देवभूमि में पहाड़ों में जा रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, वहां पर पिकनिक मना रहे हैं। ये सारे लोग हम लोगों के विश्वास के साथ खेल करने के लिए आए हैं, छल करने के लिए आए हैं। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया इस प्रदेश को अगर बचाना है, इस देवभूमि की अस्मिता बनी रहे, हमारे पहाड़ के लोगों का स्वाभिमान बना रहे, बचा रहे, इसके लिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप किसी भी पार्टी को वोट दें, आप किसी का भी समर्थन करें, लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर कोई भी प्रत्याशी उत्तराखंड के अंदर अपनी जमानत बचाने में भी सफल हो जाता है तो ये इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने एक ऐसा जुबानी तीर छोड़ा है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि आखिरकार जयेंद्र रमोला की बात में कितनी सच्चाई है। दरअसल जयेंद्र रमोला ने पिछले 15 सालों से विधायक रहे और वर्तमान में फिर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रेमचंद अग्रवाल को एक चैलेंज दिया है। चैलेंज के अनुसार लोगों को इस बात का निचोड़ निकालना है कि पिछले 5 सालों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने और कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने जनहित से जुड़े कितने कार्य क्षेत्र के लिए किए हैं। जयेंद्र रमोला का दावा है कि यदि उनके जनहित से जुड़े कार्यों के बराबर प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्य किए होंगे तो वह अपना झंडा छोड़कर भाजपा का डंडा पकड़ लेंगे। चैलेंज भी दिया है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और उनके समर्थकों को कि मेरा एक चैलेंज है, आप अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल उठा लीजिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल उठा लीजिए और अपने इस भाई, अपने बेटे, सेवक के जो कुछ नहीं है, एक साधारण जयेंद्र रमोला है, आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके कार्यकाल और जयेंद्र रमोला के कार्यकाल, दोनों कार्यकालों को अगर उठा के देखेंगे हम तो 21 निकलेंगे, ये अगर 20 भी आएंगे तो मैं आज, अभी एक दिन और है, मैं आज ही अपना झंडा उतार कर उनके साथ उनका डंडा पकड़कर साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाने के अलावा, मातृ शक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने के अलावा, अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गुस्सा दिखाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। हरिद्वार विधानसभा की सभी सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की सीट है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत चुनाव लड़ रही है। इस बार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 10,000 के भारी अंतर से हार का दंश झेलना पड़ा था। अब लगता है कि लाडली अपने पिता की हार का बदला लेने उसी मतदान क्षेत्र में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता इस बार उनको आशीर्वाद देकर परिवर्तन के मोड में दिख रही है। अनुपमा रावत ने बताया कि अपने पिता के आदर्शों पर चुनाव लड़ रही हूँ और उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सीट पर वह जीत दर्ज कर अपने प्रतिद्वंदी को करारा जवाब देंगी। लोगों द्वारा क्षेत्र में उनके फ्लैक्स आदि फाड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष घबरा गया है, लेकिन जनता सब जानती है इस बार कांग्रेस को भारी मतदान होने वाला है, इस बार कांग्रेस को भारी वोट मिलने वाले हैं। फ्लैक्स आदि फाड़ना बेकार की मानसिकता जान पड़ती है। कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, मेरे पक्ष में एक बेटी जो अपने बिल्कुल दिया, सब लोग जो हैं पूरा अपना सहयोग, अपना साथ जो अपनी इस बेटी के साथ है। तो पिता का संकल्प पूरा करेंगे। पिता की कभी भी मैंने पहले भी बोला था कि बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखती, बदलाव ज़रूर होना चाहिए। बदलाव इसलिए भी ज़रूरी है कि 10 साल हो गए और उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और हमें जो मेरा जो मोटो है, जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मैं नौजवानों के लिए कार्य करूँ, मातृशक्ति के लिए कार्य करूँ, हर वर्ग के लिए कार्य करूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे संकल्प में यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है। पिता का मान सम्मान, मान सम्मान की तरफ है। और रही बात मेरी, मैं पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ, बहुत सालों से काम कर रही हूँ। 2009 से मैं हरिद्वार ग्रामीण में कार्य कर रही हूँ और आज मेरे कार्यों को देखते हुए और लोगों के साथ मेरा जुड़ाव देखते हुए, वर्कर्स के साथ मेरा जुड़ाव देखते हुए पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से कांग्रेस को जिताएंगे। ठीक है। कल है लोकतंत्र का महापर्व, 662 प्रत्याशियों का होगा फैसला। कल यानी 14 फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व है। कल प्रदेश के 8 जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए सुयोग सरकार का चयन करेगी। इसी सिलसिले में धर्म गुरुओं व गणमान्य लोगों ने प्रदेश की जनता से वोट की अपील की है। जनता की अपील भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है चुनाव, जिसमें हम अपने मत का प्रयोग करके और अपने राज्य का भाग्य निर्धारण करते हैं।
मेरी हरिद्वार सहित समस्त उत्तराखंड वासियों से ये प्रार्थना है कि अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में मतदान करके और अपना मत व्यक्त करें, अच्छे और सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन करें जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे और लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी लोग अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद प्रातःकाल से लेकर शाम तक का जो सरकार के द्वारा समय निर्धारित किया गया है उसमें मतदान में अवश्य भाग लें। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। कल लोकतंत्र का महान पर्व है, कल चुनाव का दिन है, तो कल के दिन आप सभी ने छुट्टी नहीं मनानी है। कल जाके सभी नागरिक अपना अपना वोट डालें और अपने मत के जो आपके हित के लिए जो सरकार है, जो सही काम करने वाली वो सरकार चुने। मेरी सभी उत्तराखंड की जनता से यही अपील है कि अपना अपना वोट डालने कल जरूर पहुँचे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। ये 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और इस वक्त जो है हमारे मुल्क के 5 सूबों के अंदर जो है विधानसभा का ये इलेक्शन है। इसलिए हमारा कहना ये है कि सभी हजरात को इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क ये एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर जो है सरों को गिना जाता है, सरों की गिनती होती है और मतलब सेकुलर मुल्क के अंदर जो है वोट की बड़ी अहमियत है। इसलिए लोग जो है इस वोट के डालने को मतलब जो है वो बेकार ना समझे। बहुत से लोगों का जहन इस तरह का है कि वो वोट की तरफ ध्यान नहीं देते, इसे बेकीमत समझते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वोट की बहुत बड़ी कीमत है, तो इसलिए लोग जो है इसके अंदर जो है बढ़ चढ़ करके सभी लोगों को इसके अंदर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और ऐसा उम्मीदवार जो मुल्क के लिए, कौम के लिए काम आने वाला हो, विकास करने वाला हो और कौम की सही खिदमत का जज्बा रखने वाला हो, ईमानदारी के साथ सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, मतलब इस तरह के मतलब कैंडिडेट को, उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट करने की ज़रूरत है और वोट देने की ज़रूरत है। सभी हजरात जो है इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सामाजिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, तो उसके लिए भी सहयोगी बन के आप बूथ तक उनको लेके जाएं। तब लगता है कि आप समाज के निर्माण में अपना भी योगदान देना चाहते हैं। अगर आप अपना वोट नहीं देंगे, आप वोट की गरिमा को नहीं समझेंगे, तो आप ये विश्वास मानिए कि एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ सरकार का निर्माण आप द्वारा नहीं हो सकता और आप शायद अंत में पछताएंगे कि काश मैं भी अपना अमूल्य वोट देकर अपने अनुरूप प्रतिनिधि चुना होता, तो आज देश और प्रदेश की दिशा और दशा बदल गई होती। तो आप जरूर जाएं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आपके पास अभी 24 घंटे का टाइम है, आप लोगों को कन्विंस करें, क्योंकि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करके हम अच्छे काम के लिए प्रेरित करें। ये भी समाज में एक प्रभु कृपा होती है और हम सबसे ये विनती करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएं और मतदान में अपनी क्रियाशीलता दिखाएं, अपना भी दिखाएं। मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप 14 तारीख को अधिक से अधिक भारी मतदान करें, अपने मतदान स्थल पर जाएं और वहां अधिक से अधिक मतदान करें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी साथ में लेके आएं और भारी से भारी संख्या में मतदान करें और इस उत्सव को पर्व के रूप में मनाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।